हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया था क्योंकि मेरा हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। इस कारण से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और उसके बाद जब थोड़ा सा ठीक हुआ तब तक मेरा फ़ोन टूट गया था। इस कारण से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो और भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली अब मैंने एक नया फ़ोन ले लिया है तो मैं आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। और जैसे आप लोगों का पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं। गाइस सॉरी, एक बात आप लोगों को बताना था। मैं ये बता रही थी कि ये जो चैप्टर है ये 4 चैप्टर है। अगर आप लोगों को थर्ड या फिर सेकंड चैप्टर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले वाला प्रीवियस जितना भी चैप्टर था मैंने अपलोड कर दिया था। तो अगर आपको इसका आगे का चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं प्रीवियस चैप्टर को भी फिर से अपलोड कर दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एस्टर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर मिस्टर सिन बोलता है, आप जैसा पावरफुल ओमेगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और तुम्हें कोई भी अल्फा ना नहीं कह सकता। फिर एस्टर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं डोमिनेंट टाइप हूँ। तभी मिस्टर सिन बोलता है, तुम जो कोलोन का यूज करते हो वो किसी भी डोमिनेंट अल्फा को फूल नहीं बना सकता। फिर मिस्टर सिन बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और बोलता है, अगर तुम्हारा हीट साइकिल आ जाए और आसपास में सिर्फ अल्फा हो तो तुम कैसे हैंडल करोगे। फिर एस्टर बोलता है, मैं मर जाऊंगा बट मैं किसी भी अनदर अल्फा के साथ कुछ भी नहीं करूंगा और मुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई जिसका जीवन दूसरों के हाथों में है। और मिस्टर सेन बस उसे स्टेयर करते हैं जैसे मैं कोई पपेट हूँ। और तभी मिस्टर सेन सोचते हैं कि क्या सारे डोमिनेंट ओमेगा तुम्हारी तरह जिद्दी होते हैं। और फिर मिस्टर सेन को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है और मिस्टर सेन बहुत छोटा होता है और उसके फादर उसका हाथ पकड़ के किसी कमरे में ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं, देखो तुम्हारी माँ यहाँ है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि फादर, मदर को क्या हुआ है, आप उन्हें सेव क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके फादर उसके सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, डियर, मैं तो एक नॉर्मल अल्फा हूँ और मैं किसी ऐसे पर्सन की हेल्प नहीं कर सकता जिसे किसी ने ऑलरेडी ही डोमिनेंट अल्फा ने मार्क किया हो। और तब की मदर को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथों में जंजीरें होती है और तभी वो बोलती है, डियर डरो मत, मम्मा यही है। और फिर हमें मिस्टर सेन के डैड का बेडरूम दिखाया जाता है और तभी उसके डैड को दिखाया जाता है जो 2 लेडीज के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। तभी वो पर्पल हेयर वाली लड़की बोलती है, मिस्टर सेन तुम क्या हो और तुम अपने डोमिनेंट ओमेगा पार्टनर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अगर इतना रेयर ओमेगा टाइप मर जाए तो वो बहुत सेमलेस होगा। फिर मिस्टर सेन बोलते हैं, खैर मैंने उससे इसलिए मैरिज किया था क्योंकि मेरे फैमिली के लिए एक डोमिनेंट अल्फा मिल सके। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर सेन को जो दरवाजे के पास खड़ा रहता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। आप राइट हो, कोई ऑर्डिनरी ओमेगा को उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता बेड पे। और फिर मिस्टर सेन सोचते हैं कि माँ, क्या आप पहले से ये जानती थी कि आपने जितना भी सफर किया और सहा क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है। और तभी हमें एक गिफ्ट बॉक्स को दिखाया जाता है। फिर मिस्टर सेन सोचता है कि मॉम को जीने के लिए बस एक डोमिनेंट अल्फा की जरूरत थी बट डैड ने उन्हें धोखा दिया और एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने हीट साइकिल को इतना ज्यादा बर्दाश्त किया कि तब तक करती रही जब तक उनकी जान न चली गई। और तभी एक मेड उस गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लिए मिस्टर सेन के पीछे चल रही होती है। फिर मेड बोलती है, मिस्टर जेन आपको घर छोड़े बहुत लॉन्ग टाइम हो गया और क्या आप अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं।
और जब वो हमारे साथ थी तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और फिर मिस्टर जेन वो गिफ्ट बॉक्स लेके खड़े रहते हैं, तभी बारिश आ जाती है और वो छाता लेके खड़े रहते हैं। और फिर वो सोचता है कि मॉम ने अपने हीट साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। फिर हमें दिखाया जाता है उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक रहता है कस्टमाइज फेरोमोन परफ्यूम, और इस परफ्यूम को मदर ने बनवाया था। ये ऐसा परफ्यूम है जो कई सारे अल्फा के बीच में भी किसी भी एक ओमेगा को छिपा सकता है। और वो यही सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र एस्टर पे पड़ती है और एस्टर को देख के बिल्कुल उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। और फिर मिस्टर जिन सोचने लगता है, मदर क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? और फिर वो अपनी चेयर पे कंफर्टेबल होकर बैठ जाता है और बोलता है, भूल जाओ, मैं इस काम को बाद में देखूंगा और अभी इसे मैं साइड कर देता हूँ। फिर वो एस्टर से बताता है, 2 दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टी है और तुम मेरे साथ चलोगी। और इस बात को सुन के एस्टर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और फिर मिस्टर जेन वो परफ्यूम एस्टर को दे देता है और फिर एस्टर उस परफ्यूम को हाथ में लेके बोलता है कि एक ऐसा परफ्यूम जो ओमेगा को फेरोमोन्स को छिपा लेता है, आप मुझे ये कस्टमाइज परफ्यूम क्यों दे रहे हैं? तभी मिस्टर जिन बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे ये कोलोन से बेहतर काम करेगा, क्योंकि ये एक कस्टमाइज परफ्यूम है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट अल्फा ही आएंगे उस पार्टी में। थैंक यू गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सॉरी कि कुछ स्पेलिंग्स और वर्ड्स बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा है ना वॉइस प्रॉब्लम हो गया है, इस कारण से सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे बताइएगा जरूर कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, अगर करूँ भी तो यही से करूँ। थैंक यू एंड प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी।